नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे विधानसभा। तो विधानसभा के कार्य एवं शक्तियाँ देखेंगे हम लोग आज। देखिए, ऐसा है ना कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो कम से कम उनके कार्य एवं शक्तियाँ तो जानना ही चाहिए कि आखिर इनके कार्य और शक्तियाँ क्या होती, तभी तो आपको समझ में अच्छे से आएगा कि आखिर इनका काम क्या है विधानसभा का। जैसे देखिए, जैसे लोकसभा होती है वैसे ही विधानसभा होती है। ठीक है, आप ये समझिए कि बाप बेटे का अंतर होता है। देखिए, खांसी आ रही है तो बीच बीच में खांसूंगा मैं, तो इरिटेट मत होइएगा। ठीक है, खांसी इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो तो विधानसभा के कार्य एवं शक्तियाँ देखेंगे हम लोग। देखिए, केंद्र में क्या होता है लोकसभा, राज्यों में क्या होती है विधानसभा, केंद्र में क्या होती है राज्यसभा, राज्यों में क्या होती है विधान परिषद, है ना। तो विधान परिषद राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं। देखिए, विधानमंडल को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। पहला तो हम लोग पढ़ चुके हैं कल, एक आज पढ़ लेंगे, और विधान परिषद जो बचेगा पार्ट वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। वीडियो को छोटा करेंगे क्योंकि क्वालिटी अच्छी हो और अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियो अपलोड हो, ताकि आपको भी देखने में मजा आए और आपको ज़्यादा मतलब थकान ना हो। एक एक टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम लगा नहीं है पास में आपका अच्छा कोई, तो इसलिए कोई जल्दी भी नहीं है ना। तो यहाँ पर जो विधानसभा के जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं इनको हम लोग 5 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, 4-5 भागों में बांट लेंगे। पहला देखो किसके अनुसार पढ़ेंगे, जो इसकी विधायी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, विधायी शक्तियाँ। नंबर 2 देखेंगे हम लोग इसकी वित्तीय शक्तियाँ। नंबर 3 देखेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियाँ, कार्यपालिका पर नियंत्रण। और 4 देखेंगे संविधान संशोधन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन। और नंबर 5 क्या देखेंगे हम लोग, चुनाव संबंधी। एक मिनट पे चेक कर लूँ कि वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो विधायी शक्तियाँ देखेंगे, वित्तीय शक्तियाँ देखेंगे, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियाँ देखेंगे, संविधान संशोधन के मामले में राज्यों के पास क्या, विधानसभा के पास क्या शक्तियाँ हैं, चुनाव संबंधी क्या शक्तियाँ हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो, पहली बात तो ये कि चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन वाले, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल रहे, और वीडियो आप पूरा देखा करें। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, क्वालिटी आप यकीन मानिए, आप प्रीवियस सेट उठा के देखें ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे। ठीक है, सबके सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखो, विधानसभा ऐसा होता है कि देखिए, विधानमंडल के 2 पार्ट हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। हालांकि राज्यपाल को भी इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, राज्यपाल को भी इसमें ऐड करते हैं, अभिन्न अंग होता है विधानमंडल का। तो जहाँ पर विधानमंडल में खाली विधानसभा है वहाँ तो विधानसभा ही महत्वपूर्ण होगी, सबसे शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली विधानसभा ही होगी। लेकिन जहाँ पर विधान परिषद है तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होगा, विधानसभा ही होगी। मतलब विधान परिषद होती है, ठीक है, विधान परिषद है, लेकिन वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है, वो विधान सभा ही होती है। ठीक है, अगर विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो मतलब कानून बनाने के संबंध में। ठीक है, कानून बनाना, संविधान संशोधन अलग बात है, कानून बनाना अलग बात है। देखो, तो देखो क्या करते हैं कि जैसे विधायी शक्तियाँ वाली बात आती है तो जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो कानून बनते हैं वो ये किसके पास अधिकार होता है, राज्य, ये विधानसभा के पास अधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विधानसभा का अधिकार है। अब कहोगे कि सर संघ सूची कहाँ चली गई, तो संघ सूची में केंद्र का अधिकार होता है। राज्य सूची में कोई विषय बनाना है, ठीक है, कोई विषय चेंज करना है, संबंधित सूची में जो दोनों पे काम करती है, राज्य और संघ में दोनों, तो वहाँ पर क्या है कि राज्य सूची का ही, इसमें विधानसभा का ही अधिकार होता है। ठीक है। धन विधेयक को देखो, धन विधेयक को विधानसभा में ही लाया जाता है,
राज्यपाल की अनुमति के बाद, ठीक है, राज्यपाल की अनुमति के बाद धन विधेयक को जो है इसमें लाया जाता है विधानसभा में। अन्य विधेयक जो होते हैं, धन विधेयक को छोड़ के अन्य विधेयक चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, किसी में भी लाया जा सकता है। अब यहाँ पर आप जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो समझने वाली बात ये है कि जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ विधानसभा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं विधानसभा और यहाँ पर लिखता हूँ मैं विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। जैसे धन विधेयक की तो बात नहीं करते, धन ऐसा होता है धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद विधानसभा में रखा जाता है, उसके बाद विधान परिषद जाएगा तो वहाँ पर मैक्सिमम 14 दिन का समय होता है, उसके बाद वो अपने आप पारित माना जाता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको लोकसभा वाले में बताया था, ठीक है। वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है। तो देखो यहाँ पर एक बात है कि कोई भी जैसे विधेयक होता है, मान लीजिए कोई विधेयक है, ठीक है, ये विधेयक विधानसभा से, मान लीजिए ए कोई विधेयक है, ठीक है, एक क्या है, कोई विधेयक है, समझिएगा ये बात बहुत ही समझने वाली है। एक ये कोई विधेयक है, ये यहाँ से पास हो गया है, ठीक है, यहाँ से विधानसभा से पास हो गया है और ये आके यहाँ चला गया है, यहाँ चला गया है, ठीक है, यहाँ चला गया है। अब विधान परिषद में क्या हुआ है कि विधान परिषद क्या करेगी, इसको रोक नहीं सकती, समझिए, इसको रोक नहीं सकती। ये जो विधेयक आया है ना, इस पर डिले कर सकती है, देर लगा देगी, लेकिन मना नहीं कर सकती है। पहले ऐसे समझो, जैसे कोई विधेयक मान लीजिए विधान परिषद में सबसे पहले लाया गया, ठीक है, तो विधान परिषद में लाया गया और ये चल के यहाँ पर आ गया। ये विधेयक को आया है कहाँ से, चल के विधान परिषद से पास होकर आया है विधानसभा में। अगर विधानसभा इसको जो है मना कर देती है तो ये विधेयक समाप्त हो जाता है। तो ये विधेयक ये कोई मायने नहीं रखता, मतलब विधान परिषद से कोई भी धन विधेयक को छोड़ के कोई विधेयक कहीं भी रखे जा सकते हैं। तो कोई भी विधेयक या बिल अगर विधान परिषद से पास होकर विधानसभा में आते हैं तो विधानसभा में अगर इसको पास नहीं करते हैं तो ये विधेयक अपने आप समाप्त माने जाते हैं, ठीक है, समाप्त हो गया विधेयक। इसका अपोजिट क्या होता है, उल्टा, जैसे कि मान लीजिए कोई विधेयक पहले विधानसभा में रखा गया, विधानसभा से पास हो गया और फिर यहाँ पर विधान परिषद में आया, तब यहाँ पर समझो क्या कर, दो कंडीशन होती हैं। ये मना नहीं कर सकते, ये विधेयक को मना नहीं कर सकते। ये कोई विधेयक है, ठीक है, विधेयक मतलब बिल और अधिनियम मतलब एक्ट, ठीक है। तो ये विधेयक है, विधेयक पास होकर यहाँ पर विधान परिषद में आया, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये मैक्सिमम मतलब पहले क्या कर सकते हैं, पहले 3 माह तक ये रोक सकते हैं, 3 माह तक रोक सकते हैं, समझिएगा, 3 माह तक ये रोक सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, 3 माह तक रोकेंगे, मना नहीं करेंगे। ये कोई मान लीजिए ए विधेयक है, ए नाम का कोई विधेयक है, तो ये विधानसभा से पास होकर विधान परिषद गया। अब यहाँ पर क्या किया कि ये विधान परिषद में ये फंसा रहेगा, 3 महीने तक रोक के रखेंगे इसको। इसके बाद ये स्वतः अपने आप आता है, मतलब अपने आप मतलब यहाँ पर लाया जाएगा, फिर इसको भेजेंगे यहाँ पर दोबारा, फिर दोबारा जब भेजेंगे, ठीक है, दोबारा का नियम क्या है, दोबारा जो है 1 माह तक रोक सकते हैं, 1 माह तक 1 माह तक रोक सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये अपने आप ही विधेयक को पास माना जाएगा, ठीक है। फिर वो विधेयक जो होता है पास माना जाएगा, ठीक है। वो विधेयक क्या होगा, वो दोस्तों विधेयक जो होता है वो पास माना जाता है, वो पास माना जाएगा, ठीक है। समझिए, फिर से समझिए, देखिए, विधानसभा से कोई विधेयक पास होकर विधान परिषद में आया तो 3 महीने का समय लगाएंगी, वो डिले कर रहे हैं, नहीं आनाकानी कर रहे हैं, नहीं इसको साइन वगैरह नहीं पास नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फिर वापस आएगा, फिर ये इन्होंने भेज दिया वापस विधान परिषद, ठीक है, तब 1 महीने तक और रोक सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये अगर नहीं कुछ करते हैं तो वो प्रस्ताव पारित माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चीज़ कि अगर कुल विधान परिषद कितना रोक सकती है, अगर क्वेश्चन बने तो कुल जो है, कुल 4 महीने तक विधेयक को रोक सकती है। 4 महीने तक विधेयक को रोक, अगर ये क्वेश्चन बने कि विधानसभा से अगर कोई विधेयक पास होकर विधान परिषद आता है तो कितने महीने तक रोक सकती है, तो पहले 3 महीने, बाद में जब वापस आएगा उसके बाद फिर जाएगा तो 1 महीने, यानी टोटल 4 महीने तक ये डिले कर सकते हैं, बाकी ये मना नहीं कर सकते। ये मतलब पास माना जाएगा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये पास माना जाता है। चलिए रख करता हूँ इसको। देखो एक चीज़ और समझो, जैसे मैंने बताया था कि जब कोई मतभेद होते हैं
राज्यसभा और लोकसभा में कोई विधेयक को लेकर तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यों में क्या है कि विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो नोट करो यहाँ पर कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है इसमें, अधिवेशन का प्रावधान नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता। अरे भाई, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान क्यों रखेंगे, आप सब खुद सोचो। जब विधान परिषद के पास मना करने की शक्ति ही नहीं है तो कैसे ये इसका काम ही क्या है, सोचो, है ना। इसका कोई काम भी तो नहीं है। चलिए इसको रफ करते हैं, देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं। देखिए, वित्तीय शक्तियों में आप ऐसा समझो कि जो राज्य है, राज्य के वित्त पर जो होता है ना, वो विधानसभा का अधिकार होता है। तो ऐसे यहाँ पर एरो बनाते हैं। ठीक है, तो जो राज्य का जो वित्त होता है ना, राज्य का वित्त, राज्य के वित्त के लिखो, वित्त पर विधानसभा का अधिकार होता है, विधानसभा का अधिकार। देखो, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि राज्य के वित्त पर किसका अधिकार होता है, तो विधानसभा का अधिकार होता है। ठीक है, विधानसभा का अधिकार होता है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है कि दूसरा पॉइंट तो यही हो जाएगा, धन विधेयक को पहले विधानसभा में लाया जाता है। ठीक है, एक बात और है कि जो राज्य का जो वार्षिक बजट होता है ना, वो विधानसभा में रखा जाता है। ठीक है, राज्य का वार्षिक बजट जो है विधानसभा में रखा जाता है। रखता कौन है, वित्त मंत्री रखता है, लेकिन रखवाते, देखो रखना और रखवाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर कहे कोई कि कौन रखवाता है, तो राज्यपाल रखवाते हैं राज्य में, और केंद्र में राष्ट्रपति रखवाते हैं। रखता कौन है, वित्त मंत्री। कौन, वित्त मंत्री रखता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। देखो, विधानसभा की अनुमति अगर नहीं है, विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य में कोई भी कर नहीं लग सकता, राज्य में कोई कर नहीं लगाया जा सकता। देखो, राइटिंग में जानना चाहिए, बोल रहा हूं मैं, अगर राइटिंग बनाने लग जाएगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो विधानसभा की स्वीकृति के बिना मतलब राज्य में कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। चौथा पॉइंट ये है कि अगर विधानसभा की अनुमति नहीं है, विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य सरकार जो है ना, राज्य सरकार वो संचित निधि से खर्च नहीं कर सकती। समझ गए कि नहीं, मतलब विधानसभा में पहले विधेयक लाना पड़ता है, उसकी अनुमति होती तभी तो संचित निधि से कोई खर्चा करोगे। तो विधानसभा की जब अनुमति ही नहीं है तो राज्य सरकार कोई भी पैसा नहीं निकाल सकती, संचित निधि में डाल सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 जो पॉइंट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा कि इतनी शक्तियाँ होती हैं कि राज्य के वित्त पर विधानसभा का अधिकार होता है। ठीक है, इसको रफ करते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियाँ देखते हैं क्या है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियाँ ये है कि जो विधानसभा है, विधानसभा जो है वो पूरी मतलब उसके पास जो है मंत्रियों का नियंत्रण होता है। इसे कहते नहीं है विधानसभा का या लोकसभा का किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति मंत्री पर केंद्र में होती है और विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी राज्य में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्यपालिका की नियंत्रण होती है, इसमें ये कहा गया है कि जो विधानसभा है, विधानसभा मतलब विधानसभा के नियंत्रण में जो है मंत्री वगैरह होते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का नियंत्रण, मंत्रिपरिषद का नियंत्रण जो होता है विधानसभा के पास होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का नियंत्रण किसके पास होता है, विधानसभा के पास होता है। और दूसरी बात देखो यहाँ पे ये है कि जैसे विधानसभा में है 403 सीटें हैं, अब इसमें सबके सब तो एक ही पार्टी के तो हो नहीं जाएंगे भाई, बहुत सारे सदस्य अलग अलग निर्दलीय भी होते हैं।
तो जैसे जिसकी सरकार है उसके मंत्री जो होते हैं तो उससे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, ठीक है, आलोचना भी कर सकते हैं। तो सदस्य जो होते हैं ना, सदस्य सदस्य मंत्रियों की आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। इसके मतलब ये माना जाता है, इसका मतलब ये माना जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं बची है, और जैसे ही भनक लगती है मुख्यमंत्री को, वैसे ही जाके राज्यपाल से कहता है कि विधानसभा भंग कर दो, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद क्या होता है कि जिसके पास बहुमत होती है उसकी सरकार बन जाती है, और अगर भंग कर दिया जाएगा तो फिर से चुनाव होगा विधानसभा का या लोकसभा का, ठीक है। तो राज्य में राज्यपाल के पास शक्ति होती है भंग करने की, हालांकि मंत्रिपरिषद ही कराते हैं, और केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं, हालांकि वहाँ भी मंत्रिपरिषद ही सलाह देती है कि लोकसभा को भंग कर दो और राज्य में विधानसभा को भंग कर दो। तो ये अविश्वास प्रस्ताव अगर बात करते हैं तो ये लाया जाता है सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में लाया जाता है सरकार गिराने के लिए। सरकार बनती बिगड़ती कहाँ है, विधानसभा में, राज्यों में, और लोकसभा में, केंद्र में बनती है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में लाया जाता है सिर्फ, और राज्यों में सिर्फ विधानसभा में लाया जाता है, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव, अब जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जब कभी सदन होते, सत्र होते, तो वहाँ पर बहस होती है, आलोचना करते हैं कि आपने क्या किया क्या किया। तो ये सब क्या है कि इसमें एक संवैधानिक तौर पर ये बताया गया है कि जो सदस्य जो है मंत्रियों की आलोचना कर सकते हैं, उनके कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो संविधान संशोधन क्या है, इसमें देखो राज्यों को जो है, राज्यों को विशेष शक्ति नहीं दी गई है, नहीं दी गई। मतलब क्या है कि संविधान संशोधन के मामले में राज्यों को विशेष शक्ति नहीं दी गई है, संसद कानून बनाती है। अगर कोई भी मतलब संविधान संशोधन करना है तो वो संसद के पास अधिकार होता है, संसद मतलब केंद्र वाला, विधानमंडल मतलब राज्य वाली, ठीक है। तो जो राज्यों को जो विशेष कोई शक्ति नहीं दी गई, लेकिन ऐसा होता है कुछ विषयों पर जब कभी कानून बनता है तो लोकसभा से भी पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, उसके बाद कम से कम 15 राज्यों से भी वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। तो जब राज्यों की ये बात आती है तो वहाँ पर विधानमंडल की बात आती है, तो जहाँ पर विधानमंडल में विधान परिषद होगी वो भी हिस्सा लेंगे कानून बनाने में, नहीं कानून के संशोधन करने के लिए वो भी हिस्सा लेते हैं। तो जैसे कि जीएसटी जो कानून आया था ना, जीएसटी में भी ऐसा हुआ था, जीएसटी में राज्यों की भी अनुमति लगी थी, ठीक है। तो कुछ विषयों पर कानून, कुछ विषयों पर संविधान संशोधन में जो है शक्ति दी गई है, ठीक है, समझ गए। मतलब कुछ विषयों पर, इसमें अच्छा ऐसे कौन से विषय हो सकते हैं, इसमें आप ऐसा समझ लीजिए कोई आर्थिक मामला हो या फिर कोई सामाजिक मामला हो जो राज्यों को भी प्रभावित कर रहा हो, तो वहाँ पर राज्यों को भी अनुमति लेनी पड़ती है ना। जीएसटी काउंसिल था, जीएसटी काउंसिल, तो वहाँ पर राज्यों को भी परमिशन ली गई थी। तो ऐसे कानून होते हैं, ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिसमें राज्यों को भी भूमिका होती है, लेकिन विशेष भूमिका नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे चुनाव संबंधी देखो क्या है, चुनाव संबंधी में क्या है, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहा था, तो राष्ट्रपति में भी, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना उसमें विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और संसद देखो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। दूसरा देखो क्या है कि राज्यसभा के सदस्य, भाई राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनके भी चुनाव में किसका हिस्सा होता है, कौन हिस्सा लेता है, विधानसभा के सदस्य लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनको हम लोग नहीं वोट देने जाते हैं, विधायक वोट देते हैं, इनको विधायक वोट देते हैं, मैंने आपको बताया था राज्यसभा वाले में, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब क्या हुआ, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। तो ये अपने सदस्यों के बीच में ही करते हैं चुनाव, तो ये चुनाव संबंधी एक क्या होता है, शक्ति दी गई है विधानसभा को, ठीक है। अच्छा यहाँ पर चौथा पॉइंट ये देखो, एक और है कि जो विधान परिषद है ना, विधान परिषद जो है, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन भी कौन करता है, ये जब मैं आपको बताऊंगा विधान परिषद, ठीक है, तो वहाँ पे बताऊंगा कि सदस्यों का निर्वाचन अलग अलग प्रणाली, कुछ अध्यापक करते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा आपको विधान परिषद, तो मैं बताऊंगा कि
एक तिहाई सदस्य का, मतलब जो इनके जो जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, तो उसमें से जो टोटल संख्या होती है उसमें से एक तिहाई सदस्यों का चुनाव जो है वो विधायक विधायक लोग वोट डालते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, यानी कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो है वो विधानसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। तो ये विधानसभा के कार्य एवं शक्तियाँ हो गई पूरी। अगली वाली क्लास में हम लोग देखेंगे विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद को भी अच्छे से समझ लिया जाएगा, उसके बाद उच्च न्यायालय पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, ठीक है। तो कोई डाउट अगर किसी चीज़ को लेके है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर जो लोग नए वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।